वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। ओम जो निराकार है, ओमकार है, जिसमें सारी सृष्टि समाई है और आखिर में यही रह जाना है। और जो ओम के मूल आधार हैं वो हैं हमारे महादेव। तो महादेव की कृपा पाने के लिए आज मैं एक बार फिर हमारे शहर ग्वालियर के घास मंडी में आ गई हूँ, जहाँ महादेव का ऐसा रूप आपको देखने को मिलेगा जिनकी आराधना करने से आपकी कुंडली का एक बहुत बड़ा दोष है वो ख़त्म हो जाता है। क्या होता है वो दोष और कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ महादेव की आराधना कैसे की जाती है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिए। चलिए अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ओम का नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करके चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे विद श्रेया। सुबह सुबह महादेव का दर्शन करने के लिए जब हम चले तो राह में देखिए हमारे गौशाला पड़ी थी, तो हम यहाँ पर कुछ देर रुक गए और यहाँ से गायों का चारा लिया और गायों को खिलाया। बहुत ही अच्छा कॉज होता है दोस्तों, ये आप सभी को भी ज़रूर करना चाहिए। हम अक्सर गायों को खाना खिलाते रहते हैं, तो फिलहाल आज चारा खिलाकर फिर हम आगे चल दिए। रेलवे स्टेशन से मंगलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँचने में आपको लगभग 15 मिनट का समय लगता है और जेसीबी पुल पार करके घास मंडी तक पहुँचने तक हमें पतली पतली गलियों से गुजरना होता है और फिर हमारे सामने होता है ये मंदिर। ये देखिए यहाँ विराजित है हनुमान जी और इनको कहते हैं मंगलेश्वर हनुमान जी। इनका दर्शन करने से ही सारे मंगल दोष, देखिए हनुमान जी की तो कृपा यदि आप पर हो जाए, कलयुग के देवता हैं बजरंगी बाबा, और यहाँ जो भी उनकी शरण में आता है, हर कहीं भी आप जाइए, अगर बजरंगी की शरण में आप जा रहे हैं तो उनकी कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ विशेष तौर से क्योंकि मंगलेश्वर बजरंगी के नाम से ये जाने जाते हैं और इनकी यहाँ आने वाले भक्त जब आराधना करते हैं ना, तो ये उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं, हर कष्ट और संकट को दूर कर देते हैं। और काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये एक प्रांगण सा बना हुआ है जहाँ भक्त आते हैं, तो जो भीड़ जब ज़्यादा होती है तो उसको यहाँ पर ही सेटल किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए ये है पंडित जी का स्थान, जहाँ पर पंडित जी विराजित रहते हैं। आपको यदि उनसे मिलना है तो आप यहाँ आकर उनसे बात कर सकते हैं, उनका घर है यहाँ पर। और यहीं इसी मंदिर के ठीक सामने मंगलेश्वर महादेव प्रकट हुए थे, उसी स्थान पर, क्योंकि जिस स्थान पर मंगलेश्वर महादेव प्रकट हुए थे वहीं पर उनका मंदिर बना दिया गया है। और क्यों मंगलेश्वर के नाम से ये कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो कंटिन्यू वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि महादेव का बड़ा ही अद्भुत रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है और उनकी कृपा कैसे मिलती है ये भी सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाबा बजरंगी को मस्तक नवाकर और उनसे सभी की मंगल कामना करके फिर हम चल दिए मंगलेश्वर महादेव का दर्शन करने उनके मंदिर की ओर। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जिस ओर हम बढ़ते जा रहे थे और मुझे इंतज़ार था और बहुत ही व्याकुलता थी कि मैं मंगलेश्वर महादेव के उस अद्भुत रूप का दर्शन करना चाहती थी और बहुत अच्छे से मुझे उनके दर्शन मिलने वाले थे। मुझे अच्छी तरह पता था क्योंकि मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे काफ़ी सारी यहाँ महिलाएं नजर आईं जो कि कीर्तन कर रही थीं और साथ ही सामने बैठे थे ठाकुर जी। ये सामने यहाँ पर बैठे हैं द्वारकाधीश और बड़ा ही सुंदर उनका यहाँ पर ये दरबार सजा दिया गया है और जो भक्त हैं वो आते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, साथ ही द्वारकाधीश का भी दर्शन पाते हैं, उनकी कृपा पाते हैं। तो इनको नज़दीक से आप देखिए कितना प्यारा और लुभावना इनका ये स्वरूप है। आनंद आ गया इनका दर्शन करने के बाद। और जन्माष्टमी पर तो एक अलग ही रूप यहाँ पर फिर देखने को मिलता होगा। अगर मौका मिले तो आप भी आइए। मंगलवार के दिन तो यहाँ विशेष, जैसा कि बताया है, कि बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आप जब भी आपको मौका मिले आ जाइए दर्शन करने के लिए, महादेव की कृपा पाने के लिए। तो ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद वहाँ मौजूद महिलाओं से भी हमने बात की। रोज होता है, रोज सावन के महीने में पूरे महीने भर यहाँ शिव पुराण चलता है। पाठ तो मैं ही पढ़ती हूँ, हम लोग सब लोग बैठ जाते हैं इकट्ठे होकर, सब लोग सुनते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अभिषेक करवाते हैं। मंगलवार के तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, बाहर से लोग, बल्कि यहाँ से लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से, आगरे से,
बहुत जगह से लोग आते हैं। जैसे आप बात करना चाहो तो बात भी नहीं हो पाएगी मंगलवार वाले दिन। बहुत बाहर का आदमी ज्यादा आता है, बहुत। अब कुछ तो ऐसी श्रद्धा है जब भी बाहर का आदमी आता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, क्योंकि आप तो मंदिर की पंडितानी हैं और आप पूरी सेवा करती हैं महादेव की विशेष, नहीं वो तो करते हैं, भक्त तो हैं ही, लेकिन आप एक विशेष सेवा करती हैं और ध्यान रखती होंगी पूरे मंदिर का। तो क्या क्या करती हैं, कैसे महादेव की सेवा करती हैं आप, ये बताइए। तो हमारा लड़का पूजा करता है, वो चले जाते हैं, फिर हम आंखें निबट के फिर उनकी सफाई करते हैं। भगवान की शाम को वस्त्र पहनाते हैं। अच्छा। हाँ, शाम को आरती होती है और भजन होते हैं शाम को, सावन के महीना में। अच्छा, तो हर रोज होता है भजन? हाँ, रोज होता है। मतलब अगर किसी को आना है और भजन में शामिल होना है तो वो कभी भी आ सकता है सावन में? मेरा मतलब है 12 महीने का काम है हम लोगों का यहाँ पे। अभी ये चल रहा है, आगे चल के फिर कोई दूसरी कथा हम लोग शुरू कर देंगे। तो जैसे ही मैं इस मंदिर में आई और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठकर शिव पुराण का पाठ कर रही हैं, और जैसा कि आपने देखा और सुना, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर रोज़ ही शिव पुराण का पाठ होता है। सभी की बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है यहाँ महादेव से, और उनका कहना ये है कि यहाँ दूर दूर तक जो आसपास का पूरा एरिया है, महादेव की बड़ी विशेष अनुकंपा है। कभी कोई अनहोनी यहाँ पर घट नहीं सकती। सारी चीज़ें विश्वास पर ही टिकी होती हैं, और विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है जो आपको आपके जीवन में एक नई दिशा की ओर लेकर जाता है। और वही विश्वास हमें लेकर आया है यहाँ महादेव का दर्शन करने के लिए। महादेव के भक्तों से बात करने के बाद फिर मैंने भी गर्भगृह में प्रवेश किया और वहाँ प्रभु के दर्शन करके मैं बड़ी चंबित थी। तभी पंडितानी ने मुझे महादेव के प्रकट होने की कथा भी सुनाई। तो ये बताती कि पहले यहाँ पे घूरा था, ऐसे ही उबड़ खाबड़ डला था। तो पहले उन्होंने महाराज सपना दिया, तो फिर महाराज ने वहाँ पे खुदाई करवाई, सफाई कराई। तो पहले तो बोले खून की धारा निकली, फिर दूध की निकली, फिर एकदम से जल की निकली, वहाँ में से ये प्रकट हो गई। फिर महाराज ने बनवाया। तो ऐसे 400-500 साल पुराना है बहुत मंदिर। और जैसे शुरू से मतलब हमारे पुरखा सब पूजा वूजा करती है। अच्छा, कितनी पीढ़ियाँ आपकी पूजा कर चुकी है? अब जो हमारी 5वीं चल रही है। 5वीं पीढ़ी हाँ, पूजा कर रही है। हाँ। तो मतलब विशेष कृपा आपको ऐसा लगता है आपके परिवार में? नहीं, हमको तो बहुत कृपा है भैया। यहाँ आप देखिए बैठे हैं महादेव, बिल्कुल बहुत काफ़ी गहराई है, मेरे ख्याल से 3.5 फीट गहराई यहाँ पर होगी, और अंदर की तरफ ये महादेव बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं महादेव को दिखाना चाहूँगी। एक बड़ा सा शेषनाग है यहाँ पर, और काफ़ी विशाल है ये स्वरूप जो है, वो बहुत ही विशाल है। साथ ही महादेव का जो रूप है यहाँ पर इनके, क्योंकि नीचे आप दिखाऊंगी मैं गहराई से जो निकले थे, जो प्रकट हुए थे महादेव, उनका जो लिंग है महादेव की वो काफ़ी विशाल है यहाँ पर और काफ़ी चौड़ी है। अगर आप मतलब हम भरे हैं अगर बाहों में तो नहीं भर पाएंगे, और काफ़ी गहराई में भी है, इसलिए भी हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं पूरी तरह से। और साथ ही उसके ऊपर ना एक कवर लगाया गया है तांबे का, और उस कवर के ऊपर जो स्वरूप है, ये देखिए महादेव का कितना सुंदर स्वरूप भी बनाया गया है, जिसको देखकर ही ऐसा लगता है मानो साक्षात महादेव हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और जो रूप है पूरा चारों तरफ, जैसे कि जलहरी होती है, बिल्कुल यहाँ इतनी बड़ी ये जलहरी बनाई गई है। गणपति भी हैं, पार्वती भी हैं, हनुमान जी भी हैं, क्योंकि पूजा करते हैं सभी, इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी उसको पन्नी पहना दी गई है। सभी का पूजन यहाँ पर आने वाले भक्त करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। और जैसा कि पंडितानी ने भी बताया कि महाराज को जब स्वप्न हुआ और उन्होंने यहाँ आकर खुदाई की थी, तब पहले खून की धारा निकली, फिर दूध की धारा निकली, फिर जल की धारा फूटी थी, और तब यहाँ पर महादेव प्रकट हुए थे। और क्योंकि मंगलवार के दिन महादेव यहाँ प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्हें मंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में मंगल का कोई दोष है, उसकी पूजन, उसकी जो भी प्रक्रिया है उसे दूर करने के लिए यहाँ पर महादेव का पूजन किया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि आपकी कुंडली से मंगल का दोष दूर हो जाता है। जो भी युवक युवती होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती है, मंगल दोष के कारण ऐसा होता है, काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो वो यहाँ आकर यदि महादेव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपके सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें और आपकी जो भी दोष है कुंडली का, वो दूर हो जाता है। मंगलेश्वर महादेव उस समस्या को दूर कर देते हैं। मंगलवार को जो भक्त आते हैं उन पे मंगल की दशा होती है। लाल वस्त्र होता है, लाल मसूर की दाल, नारियल, गुड़,
गुलाब का फूल, ये सब बांध के उसको चढ़ाते हैं, उन पे मन्नत मांगते हैं और फिर वो 5-7 मंगल करके अभिषेक करवाते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है भगवान कर देता है उनकी। और बहुत भीड़ होती है और जहाँ पे इमरती का भोग लगता है मंगलवार को, क्योंकि इन्हें लाल वस्त्र, लाल खान भोग सब पसंद है। तो जैसा कि पंडितानी ने हमें बताया कि मंगलवार के दिन यहाँ विशेष तौर से जो भी भक्त आते हैं वो महादेव को लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल लाल जलेबी का भोग लगाते हैं। सभी लाल वस्तुएं यहाँ मंगलेश्वर महादेव को अर्पण की जाती हैं ताकि आपके जीवन से मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएं। साथ ही आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही ऐसे मंदिर हैं जहां आपकी कुंडली में से मंगल के दोष को दूर किया जा सकता है। पहला उज्जैन में मंगलनाथ और दूसरा यहाँ ग्वालियर में मंगलेश्वर महादेव, जहां आकर यदि आप पूरी विधि विधान से यदि पूजा करते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन के दोषों के साथ साथ आपकी कुंडली का मंगल दोष भी समाप्त हो सकता है। ये मंगलेश्वर मंदिर इसलिए है कि यहाँ जो मंगली लोग होती है ना, उनकी पूजा कराई जाती है। इनकी शादियाँ वगैरह नहीं होती। वहाँ मंगलवार को बहुत रश रहता है। यहाँ लश्कर का काफ़ी आदमी आता है और यहाँ दुकान वगैरह भी लगती हैं। मतलब मंगलवार को तो बहुत ज़्यादा रश होता है। पूजा करते हैं और क्या है, भोले बाबा से जो दे दे भोले बाबा मांगने आते हैं, भोले बाबा से दे देते हैं जो मांगो। हाँ, दे देते। तो देखा आपने, जितना विशाल और अनोखा यहाँ महादेव का ये रूप है, उतनी ही विशाल और अनोखी उनकी कृपा है जो यहाँ आने वाले उनके भक्तों को मिलती है। उन्होंने हम पर भी अपनी कृपा बरसाई और अपने दर्शन के लिए हमें बुलाया और फिर हमने उनकी आज्ञा लेकर अब वापसी की ओर रुख किया। तो यहाँ अभी आपने दर्शन किए मंगलेश्वर महादेव के और अब वक्त मेरा हो गया है जाने का। ठाकुर जी भी यहाँ पर विराजित हैं और उनकी कृपा तो सभी पर हमेशा बनी ही रहती है। फिलहाल मैं भी अब जाऊंगी और हाँ, ज़रूर आपको याद दिलाऊंगी कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, ताकि सभी दर्शन कर सकें और मंगलेश्वर महादेव की महिमा को जान सकें। मौका मिले तो आप भी यहाँ दर्शन करने आइए। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर टैप कीजिएगा। और हाँ, अपनी सोशल आईडीज़ भी मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट्स जो यूट्यूब से पहले वहाँ पर आ जाते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं ढेर सारी। आपका सपोर्ट और आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, दिखाते रहिए और यूं ही आपका साथ और हमारा साथ बना रहे, ऐसी आशा के साथ फिर एक नए दर्शन और एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करने जल्दी से लौटूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए, क्या बोलेंगे, हर हर शंभू, जय श्री हरि।